हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई और बहुत ही डिमांडेड सीरीज स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल इन हिंदी। अगर आप एक जावा डेवलपर हो या बनना चाहते हो या किसी जावा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो स्प्रिंग बूट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क से ये कैसे अलग है, क्यों हमें स्प्रिंग बूट सीखनी चाहिए और इंडस्ट्री में इतनी पॉपुलर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। तो इसमें आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क मतलब ये जो स्प्रिंग है किसी फ्रेमवर्क का नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क एक रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है जो किसी पर्टिकुलर काम को फास्ट और इजी बनाता है। तो ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है इसका काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना। तो इस फ्रेमवर्क का काम क्या हुआ कि ये डेवलपमेंट को फास्ट और इजी बनाता है। जावा में स्प्रिंग फ्रेमवर्क पहले से ही बहुत सारे टूल और लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिससे आपको हर चीज स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ती। लेकिन ये इतना मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल है कि शुरुआत में डेवलपर को अपना प्रोजेक्ट सेटअप और कॉन्फ़िगर करने में बहुत ही मुश्किल होती है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें मैनुअल कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, जैसे एक्सएमएल में बीन डेफिनेशंस देना। मतलब पुराने स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज्यादा एक्सएमएल फाइल का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में जावा बेस्ड और एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसका यूज थोड़ी सा कम हुआ। नेक्स्ट सर्वलेट सेटअप। मतलब स्प्रिंग एमवीसी एप्लीकेशन में डिस्पैचर सर्वलेट नाम का एक सेंट्रल सर्वलेट होता है जिसे आपको web.xml में मैनुअल डिक्लेयर करना होता है और उसकी सारी मैपिंग खुद से ही सेट करनी होती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन सेटअप। मतलब स्प्रिंग में डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक कोर कॉन्सेप्ट है, बट इसके लिए बीन को डिफाइन करना, उसके डिपेंडेंसीज को सेट करना और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करना, ये सारी चीजें हैं जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू की जाती थी पहले। अब बात करते हैं व्हाट इज स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट को समझने से पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में थी। तो पहले जब हम सिर्फ स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करते थे तो हमें बहुत सारी चीजें मैनुअल करनी पड़ती थी, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल करनी पड़ती थी, जैसे कि बहुत सारी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखनी पड़ती थी, डिस्पैचर सर्वलेट को डिफाइन करना पड़ता था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को खुद से ही सेट करना पड़ता था और web.xml फाइल में सर्वलेट खुद से ही मैपिंग करनी पड़ती थी। मतलब अगर आपको किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो उससे पहले कई घंटों का सेटअप करना पड़ता था। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री में आया स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट क्या है? स्प्रिंग बूट एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन को बहुत ही इजी और फास्ट तरीके से डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है लेकिन उससे ज्यादा इजी और फास्ट होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्प्रिंग बूट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के सारे फीचर तो देता ही है, इसके अलावा जो कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप का प्रॉब्लम था वो भी खत्म कर देता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इसको आपको नोट कर लेना है। स्प्रिंग बूट एज अ सिंप्लीफाइड एंड प्री कॉन्फ़िगर्ड वर्जन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स यू क्रिएट जावा एप्लीकेशन फास्टर। मतलब स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक इजी और रेडी टू यूज वर्जन है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि डेवलपर को कम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़े और सेटअप करना पड़े और जावा एप्लीकेशन बहुत ही फास्ट तरीके से बनाया जा सके। तो यहाँ पे कुछ आप की पॉइंट देख रहे होगे जैसे सिंप्लीफाइड, प्री कॉन्फ़िगर्ड और क्रिएट जावा एप्लीकेशन फास्टर। तो इन तीनों पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिंप्लीफाइड। मतलब स्प्रिंग बूट को सिंप्लीफाइड क्यों कहा जाता है? तो सिंप्लीफाइड इसलिए क्योंकि स्प्रिंग बूट में चीज़ों को बहुत ही इजी बना दिया गया है। आपको मैनुअली सर्वलेट कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता है, कोई एक्सएमएल फाइल सेटअप करने की भी जरूरत नहीं होती है। इसके बाद है प्री कॉन्फ़िगर्ड। प्री कॉन्फ़िगर्ड का मतलब होता है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन, वेब सर्वर्स एंड डिपेंडेंसीज। तो इस वजह से इसको प्री कॉन्फ़िगर्ड बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब सिंप्लीफाइड होने की वजह से और प्री कॉन्फ़िगर्ड होने की वजह से जो प्रोडक्शन लेवल ऐप है वो जल्दी तैयार हो जाता है। इसकी वजह से बोलते हैं कि स्प्रिंग बूट के थ्रू आप जावा एप्लीकेशन को फास्ट तरीके से डेवलप कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है एलिमिनेट बॉयलर प्लेट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्प्रिंग बूट में पहले से ही बहुत सारा डिफॉल्ट सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन होता है
जिससे हमें बार बार वही कोड या XML कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एक सिंपल वेब ऐप बनाने के लिए कई XML फाइल, सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन और डिपेंडेंसी सेटअप करने पड़ते हैं, लेकिन स्प्रिंग बूट में बस एक मेन क्लास और कुछ एनोटेशन की मदद से आप पूरा सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट है कम्स विद बिल्ट इन टूल्स टू बिल्ड एंड रन एप्लीकेशन इजीली। मतलब स्प्रिंग बूट के पास ऐसे टूल और फीचर हैं जिससे आप फास्ट डेवलपमेंट और इजी डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो यही चीज मैंने ये डेफिनेशन में लिख रखी है, ये ओरेकल बेस्ड डेफिनेशन है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। स्प्रिंग बूट मेक्स इट इजी टू क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन दैट यू कैन जस्ट रन। मतलब स्प्रिंग बूट के थ्रू आप इजी स्टैंड अलोन तरीके से प्रोडक्शन ग्रेड स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो जिसको आप तुरंत रन कर सकते हो। अब समझते हैं कि स्प्रिंग बूट इतना पॉपुलर क्यों है, क्यों सीखनी चाहिए हमें स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। जैसे पहला है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक हो जाती है स्प्रिंग बूट में। मतलब खुद से ही जो रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है खुद से ही सेटअप हो जाती है। एम्बेडेड वेब सर्वलेट लाइक टॉमकैट, मतलब इस स्प्रिंग बूट में टॉमकैट जैसे सर्वलेट साथ में ही आते हैं, हमें इसके लिए अलग से इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है माइक्रो सर्विस रेडी, मतलब जो स्प्रिंग बूट होता है वो माइक्रो सर्विस रेडी होता है। नेक्स्ट फास्टर डेवलपमेंट, स्प्रिंग बूट के थ्रू हम फास्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं जैसे कि अभी हमने समझा था। नेक्स्ट है प्रोडक्शन रेडी विथ मिनिमल एफर्ट, मतलब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिलते हैं जैसे हेल्थ चेक, मैट्रिक्स, लॉगिंग, इन सब के लिए बिल्ट इन टूल मिलते हैं जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, वो भी मिनिमल एफर्ट के साथ। बहुत कम एफर्ट डालने पड़ते हैं हमें। अब समझते हैं की फीचर क्या है स्प्रिंग बूट के। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेन फीचर लिख रखे हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहला है स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर एक ऑनलाइन टूल है जिसका यूज करके स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को कुछ ही क्लिक में तैयार किया जा सकता है। इसको बस ये बताना होता है कि प्रोजेक्ट टाइप क्या है, मतलब मैवेन है या ग्रेडल है, लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो या ग्रूवी यूज कर रहे हो, डिपेंडेंसीज क्या क्या चाहिए, मतलब वेब चाहिए, जेपीए चाहिए, माइस्क्वेल चाहिए, क्या क्या डिपेंडेंसीज चाहिए, और प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। तो यही कुछ चीजें देनी पड़ती है उसे, और वो हमें एक रेडी टू यूज प्रोजेक्ट तैयार करके दे देता है। इससे फायदा ये होता है कि हमें मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, स्टार्टर कोड अपने आप जनरेट हो जाता है। इसमें बस जिप फाइल को डाउनलोड करके जो भी आप आईडी यूज कर रहे हो, जैसे इंटेलिजे, एसटीएस, कोई भी आईडी यूज कर रहे हो उसमें आपको इंपोर्ट करना है और आपको कोड करना है। इसके अलावा जो भी स्टार्टर कोड है या कॉन्फ़िगरेशन है या डिपेंडेंसीज हैं उनको सेटअप करने का प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट है स्टार्टर डिपेंडेंसीज। तो स्टार्टर डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? स्प्रिंग बूट में स्टार्टर डिपेंडेंसीज ऐसे डिपेंडेंसी बंडल होते हैं जिसमें किसी एक काम को करने के लिए पहले से ही जरूरी लाइब्रेरी स्टोर होती हैं, जैसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी स्टार्टर डिपेंडेंसी हैं जिनको अभी आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक एक करके इनको समझोगे। इसके बाद है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने अभी आपको समझाया था। तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग बूट के अंदर ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसा पावरफुल फीचर है जिसके थ्रू अगर आप किसी भी चीज की डिपेंडेंसी डालते हो अपने प्रोजेक्ट में तो स्प्रिंग बूट उसके लिए एक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर देता है, जिससे कि बिगिनर को एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन या मैनुअल बीन बनाने की जरूरत नहीं होती है। सारी चीजें पहले से ही सेटअप हो जाती हैं जिससे आप डायरेक्ट कोड लिखना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्बेडेड सर्वर। तो स्प्रिंग बूट में पहले से ही टॉमकैट या जेटी जैसे वेब सर्वर अवेलेबल होते हैं जिससे आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी एक्सटर्नल सर्वर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है एक्चुएटर। तो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर की जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हो, जैसे ऐप चालू है या नहीं है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, बीन्स कैसे लोड हो रही है, सारी चीजें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है स्प्रिंग बूट CLI। तो स्प्रिंग बूट CLI का मतलब होता है स्प्रिंग बूट कमांड लाइन इंटरफेस। तो स्प्रिंग बूट CLI एक टूल है जिससे आप ग्रूवी लैंग्वेज का यूज करके एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, और ये भी बहुत ही फास्ट तरीके से बनाया जा सकता है और चलाया जा सकता है। मतलब आप स्प्रिंग बूट CLI के थ्रू एक सिंपल वेब एप्लीकेशन को सिर्फ 4-5 लाइन से ही CLI के जरिए बना सकते हो और चला सकते हो। तो अगर आपको कमांड लाइन अच्छी लगती है तो आप कमांड लाइन स्प्रिंग बूट का यूज कर सकते हो। इसे रैपिड प्रोटोटाइप के लिए भी अच्छा माना जाता है।
अब बात करते हैं यूज केसेस क्या है, मतलब स्प्रिंग बूट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है रेस्टफुल एपीआई, मतलब स्प्रिंग बूट के थ्रू आप रेस्टफुल एपीआई डिजाइन कर सकते हो। ये एपीआई एक तरह की डिजिटल सर्विसेज होती हैं जो एक ऐप से दूसरे ऐप को डेटा भेजने और डेटा लेने में यूज होती हैं। तो आजकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रेस्ट एपीआई ही यूज होती हैं। जैसे कि आप मोबाइल ऐप यूज करते हो तो जब भी आप ऐप खोलते हो तो सबसे पहले वो बैकएंड से आपका जो यूजर डेटा स्टोर होता है उसको लाता है, उसके बाद वो आपको डिटेल शो करता है। इसके अलावा जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन यूज करते हो तो जब वो आपको प्रोडक्ट्स दिखाता है तो वो प्रोडक्ट किसी एपीआई के थ्रू ही वहां पे आ रहे होते हैं और वो आप देख पा रहे होते हो। नेक्स्ट, वेब एप्लीकेशंस। तो स्प्रिंग बूट का यूज करके आप डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, जैसे कि एडमिन पैनल, एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ऑनलाइन फॉर्म्स, ये सारी चीजें आप स्प्रिंग बूट के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है माइक्रो सर्विसेज। तो माइक्रो सर्विसेज का मतलब होता है जब हम किसी बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उस एप्लीकेशन को छोटी छोटी सर्विसेज में डिवाइड कर दिया जाता है, जहां हर एक सर्विस एक अपना अलग काम कर रही होती है, इंडिपेंडेंटली कर रही होती है। अब माइक्रो सर्विसेज को आप कई तरीके से डेवलप कर सकते हो, जो कि मैं आगे आपको ये चीजें बताऊंगा। इसका यूज करने से जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो लाइट वेट बनता है, फास्ट बूटअप टाइम होता है, रेस्ट और मैसेजिंग दोनों का ही सपोर्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्प्रिंग क्लाउड है उसमें ये सेमलेस इंटीग्रेशन करता है। नेक्स्ट है क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। इसका मतलब है आजकल एप्लीकेशन को क्लाउड जैसे AWS, Azure, GCP इन पर डिप्लॉय करना बहुत ही इजी होता है। तो स्प्रिंग बूट ऐसे एप्लीकेशन को बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है जो क्लाउड में आसानी से सेटअप हो जाएं, स्केल हो जाएं और डिप्लॉय हो जाएं। नेक्स्ट है मैसेजिंग सिस्टम। तो स्प्रिंग बूट से आप ऐसे सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हो जहां मैसेजेस या इवेंट्स को एक सर्विस से दूसरे सर्विस में भेजा जाता है। इसके बाद है बैच जॉब्स। तो बैच जॉब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना या रात में किसी डेटाबेस को क्लीन करना है या किसी बड़ी फाइल को प्रोसेस करना है, तो ऐसी चीजों के लिए बैच जॉब का यूज किया जाता है। तो स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग बैच इंटीग्रेशन अवेलेबल है, शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। इसके अलावा स्प्रिंग बूट में रीट्राई, लॉगिंग, चंक प्रोसेसिंग जैसे फीचर अवेलेबल हैं। तो ये थे स्प्रिंग बूट के कुछ यूज केसेस। अब इस लेक्चर में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें समझी, जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, स्प्रिंग बूट क्या होता है, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क से कैसे अच्छा माना जाता है, कैसे इजी डेवलपमेंट कर सकता है। इसके बाद इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिसको अभी तो हमने शॉर्ट में समझा है, बट इसके लिए अपकमिंग जो लेक्चर बनेंगे उसमें सारी चीजें डिटेल में समझाई जाएंगी। हो सकता है अभी यूज केसेस भी सही से समझ में ना आए हों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही डिटेलिंग नहीं दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर एक यूज केस के लिए हमें अलग लेक्चर बनाने पड़ेंगे और हो सकता है कि इसकी एक सीरीज भी बन जाए। तो इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग बूट का। तो धीरे धीरे जैसे आप अपकमिंग लेक्चर देखोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और अब अगर इस लेक्चर में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस लेक्चर में कुछ समझ में आया हो तो इसको लाइक भी करें। अब हम मिलते हैं स्प्रिंग बूट के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।